सिर झुकाए, बिल्कुल चुप, जैसे इस समस्या से उसका कोई संबंध ही ना हो। असल में हनुमान अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में वे इतने शरारती थे कि कभी सूरज को फल समझकर निगलने दौड़ पड़ते, तो कभी ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल देते। परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराएगा। समुद्र किनारे निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी धीरे धीरे वृद्ध जामवान उठे। उनकी आंखों में अनुभव था और आवाज में विश्वास। वे सीधे हनुमान के पास गए। हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक साधारण वानर हूं। मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं इस समुद्र को। सिर झुकाए, बिल्कुल चुप, जैसे इस समस्या से उसका कोई संबंध ही ना हो। असल में हनुमान अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में वे इतने शरारती थे कि कभी सूरज को फल समझकर निगलने दौड़ पड़ते, तो कभी ऋषियों की तपस्या में बाधा डाल देते। परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराएगा। समुद्र किनारे निराशा बढ़ती जा रही थी। तभी धीरे धीरे वृद्ध जामवान उठे। उनकी आंखों में अनुभव था और आवाज में विश्वास। वे सीधे हनुमान के पास गए। हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक साधारण वानर हूं। मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं इस समुद्र को पार कर सकूं। जाम्बवान हल्का मुस्कुराए। साधारण? उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हें याद है, बचपन में तुमने सूर्य को फल समझ लिया था? हनुमान चौंक पड़ी। जाम्बवान की आवाज और गहरी हो गई। तुम वही बालक हो जिसने इंद्र के वज्र का सामना किया था। पवनदेव स्वयं तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा तुम्हें खुद नहीं। हनुमान की आंखों में हल्की चमक उभरने लगी। जाम्बवान आगे बोली, तुम्हारी भीतर अपार बल, बुद्धि और साहस छुपा है। तुम चाहो तो इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर सकती हो। जैसी जैसी शब्द हवा में गूंज रही थी, वैसी वैसी हनुमान के भीतर कुछ जागने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। हनुमान धीरे धीरे खड़े हुए। उनका शरीर चमकने लगा। वानर सेना आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हनुमान ने आंखें बंद की और अगली ही पल उनका शरीर विशाल होने लगा। इतना विशाल कि आसपास की पेड़ हिलने लगी। पहाड़ कांप उठा। सबके चेहरों पर डर और आश्चर्य एक साथ था। हनुमान की आवाज गूंजी, जय श्री राम। पूरे जंगल में कंपन फैल गया। उन्होंने एक विशाल पर्वत पर पैर रखा और इतनी शक्तिशाली छलांग लगाई कि धरती हिल गई। आकाश में उड़ते हुए हनुमान बादलों को चीरते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में समुद्र से एक विशाल राक्षसी सुरसा निकली। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सुरसा का मुंह पहाड़ जितना बड़ा हो गया। हनुमान समझ गए कि केवल ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया, इतना छोटा कि पल भर में सुरसा के मुंह के अंदर जाकर बाहर निकल आए। सुरसा मुस्कुराई, तुम केवल शक्तिशाली ही नहीं, बुद्धिमान भी हो। हनुमान आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक और भयानक दानवी सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान अचानक नीचे गिरने लगे। इस बार उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया और सिंहिका को पराजित कर दिया। आखिरकार दूर से सुनहरी लंका दिखाई देने लगी। हनुमान की आंखों में चमक आ गई।
वे धीरे से एक पर्वत पर उतरी और सामने चमकती हुई रावण की सोने की लंका को देखने लगी। उन्हें अब अपनी असली शक्ति का एहसास हो चुका था। लेकिन उस रात हनुमान ने एक और बात समझी। असल ताकत केवल शरीर की नहीं होती, सच्ची शक्ति विश्वास की होती है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके लिए कोई समुद्र बड़ा नहीं रहता। वीडियो और हमारी चैनल बोबो लैंड टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर नॉलेजेबल, पावरफुल और एंटरटेनिंग हिंदी एनिमेटेड स्टोरीज। अपना ख्याल रखें और स्टोरीज का मजा लेते रहें।